आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि यह लंबाई के एक डोरी के एक सिरे से यम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है और उसका दूसरा सिरा एक चिकनी समतल मेज पर लगी छोटी सी खूंटी से जुड़ा हुआ है। यदि वह कण वृत्ताकार पथ पर v चाल से घूर्णन करता है तो उस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा। टी रस्सी में तनाव है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रस्सी है जो एक क्या है, खूंटी से बंधी हुई है। उसके एक सिरे पर एक यम द्रव्यमान का एक कण लटका हुआ है और इस पूरे जो डोरी में हमारा द्रव्यमान लटका हुआ है उसको क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ में घुमाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उसके केंद्र की तरफ लगने वाला नेट बल क्या होगा। अब हमें जैसा कि पता है, अगर कोई डोरी होगा, अगर वो एक जगह से बंधा हुआ होगा, उसमें हम द्रव्यमान इस तरह से लटकाया जाता है तो डोरी में तनाव आता है टी। और वो किसके बराबर हो जाता है, अगर डोरी हमारा स्थिर है उसमें भार mg लगेगा, जो यम द्रव्यमान होगा उसका भार। और जो हमारा टी होता है, तनाव किसके बराबर हो जाता है, टी बराबर mg के बराबर हो जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई किसी भी डोरी में द्रव्यमान हम लटकाते हैं तो उसमें क्या आता है, तनाव आता है। डोरी में थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है जिसकी वजह से डोरी में तनाव आ जाता है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। जब कोई रस्सी यहाँ से बंध जाती है, अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो इस तरह से होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि एक डोरी को क्या किया, यहाँ पे हमने उसको दृढ़ कर दिया, मतलब कि यहाँ पे डोरी को एक खूंटी से बांध दिया। उससे एक द्रव्यमान हमने mg नीचे लटका दिया, उससे एक द्रव्यमान का कण हमने नीचे लटका दिया। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम को, ये जो डोरी हमारी खूंटी से बंधी हुई है, इसको क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ पे हम घुमाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जैसा कि हमने एक वृत्ताकार पथ पे बनाया है। तो जैसा हम देखेंगे कि जैसे ही द्रव्यमान लटकाएंगे तो यहाँ से डोरी में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान लटकाते तो डोरी में हमारे तनाव आ जाता है। तो ऐसे हम देखेंगे जैसे ही द्रव्यमान हम नीचे लटकाएंगे तो हमारे डोरी में तनाव ऊपर की तरफ लग जाएगा। अब हमें पता है कि जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्र बल लगता है। उसके केंद्र की तरफ इस दिशा में, केंद्र हमारा इस दिशा में, बिंदु वो हमारा केंद्र, तो एक अभिकेंद्र बल लगता है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है अभिकेंद्र बल की, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम कहते हैं ये जो हमारा वस्तु है क्या है, वी वेग से गति कर रहा है, तो उसका जो हमारा अभिकेंद्र बल होता है किसके बराबर हो जाता है, यम द्रव्यमान, इस वस्तु का जो हमारा द्रव्यमान यम है, वी स्क्वायर उस वस्तु का वेग अपॉन में त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, यल हो जाएगी। तो अभिकेंद्र बल ये हो जाएगा। पर अगर वस्तु डोरी से बंधी हुई है तो अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, ये किसी बल द्वारा किसी जो उसके केंद्र की तरफ लगे उसकी पूर्ति करना होता है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा तनाव होगा वो तनाव केंद्र की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि तनाव हमेशा केंद्र की तरफ ही लगेगा डोरी में। जिस दिशा में डोरी हमारी दृढ़ रहेगी तनाव उसी दिशा में लगेगा। अब देखेंगे जो इस यहाँ पे देखेंगे जो वस्तु का हमारा द्रव्यमान है, नीचे की तरफ भार वर्ष mg लग रहा होगा। तो यहाँ से जो हमारा तनाव होगा, तनाव क्या करेगा, हमारा अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर देगा। मतलब क्या है कि यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा ये तनाव है किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर। तनाव जो हमारा हो जाएगा अभिकेंद्र बल यहाँ पे दे रहा होगा, अभिकेंद्र बल। चूंकि यहाँ पे और कोई बल नहीं है, जैसा कि हमें पता है अगर कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है वो वृत्ताकार गति तभी कर पाएगी जब उसके केंद्र की तरफ कोई बल लगे, और वो बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अभिकेंद्र बल कौन दे रहा होगा, केंद्र की तरफ तनाव लग रहा है तो अभिकेंद्र बल यही तनाव दे रहा होगा। तो टी किसके बराबर हो जाएगा, हमारा अभिकेंद्र बल के बराबर। तो अभिकेंद्र बल की वैल्यू क्या होती है, यम वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे त्रिज्या क्या है, यल है। तो यहाँ से जो हमारा अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल जो केंद्र की तरफ लग रहा होगा क्या होगा, टी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा बल होता है, अभिकेंद्र बल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उस पर लगने वाला नेट बल केंद्र की ओर होगा, टी रस्सी पर तनाव है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रस्सी में तनाव आया है वही क्या दे रहा होगा, हमारा अभिकेंद्र बल दे रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा तनाव होगा रस्सी में, तनाव किसके बराबर हो जाएगा, हमारा अभिकेंद्र बल के बराबर। और अभिकेंद्र बल किधर लगता है, हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। जब कोई भी वस्तु हमारा वृत्ताकार गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो क्या होता है, हमारा अभिकेंद्र बल। अब अभिकेंद्र बल कोई बल तो होता नहीं है, किसी बल के द्वारा क्या किया जाता है, ये पूर्ति कर दिया जाता है। अब मान लेते इसे केंद्र पे कोई बल, मान लेते कोई बल यस लगता, तो यस किसके बराबर हो जाता है, हमारा अभिकेंद्र बल के बराबर, क्योंकि क्या केंद्र की तरफ लग रहा है। तो अभिकेंद्र बल वास्तव में कोई बल नहीं होता, किसी बल के द्वारा, किसी बल के द्वारा उसकी क्या होती है, पूर्ति होती है। अब वो बल अगर केंद्र की तरफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अभिकेंद्र बल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा इस तरह से कोई वस्तु गुरुत्वाकार वृत्ताकार गति कर रही है तो हमारे केंद्र की तरफ कौन सा बल लग जाता है, कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि वैद्युत बल केंद्र की तरफ लगता है। तो ये वैद्युत बल किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत बल हमारा अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बल नहीं होता है, जो भी बल केंद्र की तरफ लगेगा वो क्या देगा, हमें अभिकेंद्र बल देगा। जैसे हम चुंबक में पढ़ते हैं कि जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज, मूविंग आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है तो उसमें एक बल लगता है। वो बल क्या होता है, हमारा क्यू वी बी, वो किसके बराबर हो जाता है, अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो केंद्र की तरफ लग रहा होगा चुंबकीय बल। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं है, किसी बल के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। मतलब कि अगर कोई बल
कोई वस्तु अगर वृत्ताकार गति कर रही है उसके केंद्र की तरफ लग रहा होगा तो क्या होगा, अभिकेंद्र बल होगा। तो यहाँ से डोरी डोरी है, अब डोरी में अगर द्रव्यमान लटकाएंगे तो उसमें तनाव हो जाएगा, और तनाव हमेशा क्या लगेगा कि उसके केंद्र की तरफ लगेगा। तो तनाव किसके बराबर हो जाएगा, हमारा अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी विकल्प है, ये हमारा सी विकल्प है, ये हमारा डी विकल्प है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा अभिकेंद्र बल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, तनाव के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा टी प्लस एम वी स्क्वायर एल कभी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा तनाव बल है वही तो अभिकेंद्र बल दे रहा है। यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा ये तनाव है यही अभिकेंद्र बल दे रहा है। तो अभिकेंद्र बल टी प्लस एम वी स्क्वायर एल नहीं होगा, अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, टी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन एल के होगा। यहाँ से यहाँ भी होगा टी माइनस नहीं होगा, टी बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, उसका ए पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।